गबरू अपने घर पर आराम से सो रहा था कि तभी उसका दोस्त झींगा, जो कि गबरू की ही तरह आवारा था, गबरू के घर पर आ धमका। अरे गबरू भैया, ये कोई समय है सोने का? अबे सोने का कोई समय नहीं होता, समझा? अबे तूने वो कहावत तो सुनी होगी, जब नींद आए तब सो जाओ। ये तो सुना था गबरू भैया, जब जागो तब सवेरा, लेकिन ये कहावत पहली बार सुनी है। अबे हम आवाराओं और निठल्ले लड़कों की कहावत भी अलग तरह की होती, समझा? अब बता, क्यों मुझे नींद में डिस्टर्ब करने के लिए चलाया बे? है गबरू भैया, तुम यहाँ पर आराम की नींद सो रहे हो और वहाँ पर मुखिया के चाचा की बिटिया की शादी हो रही है। अरे सुना है, उन्होंने भोजन में पूरे 51 तरह के व्यंजन रखे हैं। 51 तरह के हैं। झींगा की बात सुनकर गबरू के मुंह में पानी आ गया। अबे यार, तेरी अपन को ना यही बात बहुत अच्छी लगती है यार बिडू, कि तू जो है ना जुगाड़ बड़ा अच्छा अच्छा ढूंढ के ले आता है। टेंशन मत ले, अभी तैयार होकर चलते हैं। अरे समारोह में एक ना एक लड़की तो हम दोनों से सेट हो ही जाएगी यार। सही कहा गबरू भैया, है क्या बता हम दोनों का भी घर बस जाए। इतना बोलकर गबरू तैयार होकर झींगा के साथ सीधा मुखिया के रिश्तेदार की शादी में चला गया। गबरू और झींगा शादी में मौजूद सभी लड़कियों को छिछोरी नजरों से देखने लगे। अचानक मुखिया की नजर गबरू और झींगा पर पड़ी। मुखिया क्रोधित होकर गबरू और झींगा के पास आकर बोला, गबरू और झींगा, तुम दोनों एक नंबर के आवारा और निठल्ले व्यक्ति हो, समझे? तुम दोनों को दिन भर सिवाय लड़कियों को छेड़ने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। निठल्ले कहीं के। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी और इसी समय यहाँ से चले जाओ, नालायकों। ये देखा झींगा भैया, ये मुखिया बोलते ऐसे रहा है जैसे कि ये कितना बड़ा दूध का धुला हुआ होगा। अभी परसों ही ये मुखिया अज्जू भैया की पत्नी को छेड़ रहा था। अब ये तुम क्या बकवास कर रहे हो गबरू? मेरा अज्जू की पत्नी से हंसी मजाक चलता है। अबे हमें मत बताओ बे मुखिया, अगर हमने ये बात अज्जू भैया को बता दी ना तो वो तुमसे बहुत अच्छा मजाक करेंगे। और याद रखना मुखिया जी, वो मजाक मजाक में डंडों से पिटाई भी बहुत अच्छी करते हैं, समझे? गबरू और झींगा की बात सुनकर मुखिया वहाँ से चला गया। तभी गबरू और झींगा की नजर शादी में एक लड़की पर पड़ी। गबरू और झींगा उस लड़की को छिछोरी नजरों से देखने लगे। गबरू छिछोरी हंसी हंसते हुए झींगा से बोला, झींगा भैया, वो सामने उस कन्या को देख रहे हो ना, वही तुम्हारी भाभी बनेगी। है गबरू भाई, अपनी शक्ल देखी है तुमने? है उबले हुए आलू जैसी तो शक्ल है यार तुम्हारी। यार भैया, वो कोई शहर की लड़की लगती है, तुमसे ना पटेगी। अबे यार, मेरे पास एक उपाय है झींगा। क्यों ना हम उस लड़की से बात करें? मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों में से वो किसी एक को तो पसंद कर ही लेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो चलकर उससे बात करते हैं। गबरू और झींगा दोनों उस लड़की के पास चले गए। उस लड़की का नाम था बिंदिया। गबरू बिंदिया को छिछोरी नजरों से देखते हुए बोला, हेलो हेलो हेलो, हमें तुमसे ना कुछ बात करनी है। मैं तो काफी देर से देख रही हूँ कि तुम दोनों छिछोरे अपनी गंदी नजरों से सब लड़कियों को देख रहे हो। तुम्हें देखकर मैं इतना तो समझ गई कि तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। मैंने आपके जितनी समझदार लड़की नहीं देखी। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो पहली नजर में लड़कों की सारी बातें जान लेती हैं। बिंदिया गबरू का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम लड़के हो? कभी अपने आप को आईने में गौर से देखा है? अरे तुमसे ज्यादा लंबा तो मेरा भतीजा है, जो अभी सिर्फ 10 साल का है। सीधी तरह से तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पब्लिक इकट्ठी करके तुम दोनों की टांगे तोड़वा दूंगी। गबरू और झींगा डरते हुए चुपचाप समारोह से बाहर आ गए।
गबरू झींगा की ओर देखकर बोला, अरे भैया, बड़ी खतरनाक लड़की थी, पब्लिक इकट्ठा करने की धमकी दे रही थी वे। अच्छा हुआ गबरू भैया जो हम दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। अगर कहीं सच में पब्लिक इकट्ठा हो जाती तो मार मार कर हमारा भरता बना देती भैया। सही कह रहे हो भैया, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि इस जन्म में मेरा विवाह तो कभी नहीं होने वाला। गबरू ने इतना कहा ही था कि तभी झींगा की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो कि बच्चों को कुल्फी बेच रही थी। झींगा गबरू की ओर देखकर बोला, गबरू भैया, कुछ देर पहले मुझे भी यही लग रहा था कि मैं भी जीवन भर कुंवारा ही रह जाऊंगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। अबे क्या हो गया? अब कोई चमत्कार हो गया क्या? झींगा उंगली से इशारा करता हुआ बोला, वो देखो गबरू भैया, ये कुल्फी वाली कितनी सुंदर है। इसे पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा भैया। वाकई यार झींगा भाई, ये कुल्फी वाली तो बड़ी सुंदर है यार। चलो यार, इससे कुल्फी लेने के बहाने बातें करते हैं। चलो चलो। झींगा और गबरू उस कुल्फी वाली के पास आकर खड़े हो गए। कुल्फी वाली गबरू को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं बच्चों को अलग से डिस्काउंट देती हूँ। इतना कहकर कुल्फी वाली ने एक कुल्फी निकालकर गबरू के हाथ में पकड़ा दी। अरे अरे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था। मुझे लगा तुम बच्चे हो और तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए तुम अपना फटा हुआ तरबूजे की तरह मुंह लेकर यहाँ पर खड़े हुए हो। कुल्फी वाली की बात सुनकर झींगा गबरू का मजाक उड़ाते हुए बोला, गबरू भैया, यहाँ तो तुम्हारी बात बनने से पहले ही टाय टाय फिस हो गई। इतना बोलकर झींगा कुल्फी वाली से बोला, आपको कभी इस गांव में देखा नहीं? मेरा नाम जमुनिया है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। देखो जमानिया, तुमने हमारे गबरू भाई का मजाक उड़ाकर सही नहीं किया। गबरू भाई का कद छोटा है, लेकिन उम्र में वो मुझसे भी बड़े हैं। झींगा की बात सुनकर जमुनिया गबरू की ओर देखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर निकालो पैसे। डिस्काउंट सिर्फ बच्चों के लिए है, नाती लोगों के लिए नहीं। गबरू अपनी जेब टटोलते हुए बोला, पैसे तो नहीं है मेरे पास। जानती थी, तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि तुमने वर्षों से पैसों की शक्ल तक नहीं देखी। तुम कोई काम धंधा नहीं करते क्या? अचानक गबरू रोते हुए बोला, अबे तुम्हें क्या बताऊं जमुनिया, मेरा नाटक देखकर जो है कोई मुझे काम ही नहीं देता, जबकि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। अरे रे रे, रो मत, चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। इस गांव के पास में जो जंगल पड़ता है ना, मैं वहीं अपनी झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दूंगी। इतना बोलकर जमुनिया अपना थैला लेकर चली गई। अबे देखा मेरी एक्टिंग, क्या बोला था तूने है बे कि मेरी बात बनने से पहले ही टाय टाय फिस हो गई। अबे अब तुम देखना गबरू का कमाल है, कैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके मैं जमुनिया को जो है अपने प्यार में फंसाकर विवाह करता हूँ। जब जमुनिया को अपनी पत्नी बनाकर गांव में लाऊंगा ना, तो सभी गांव वाले दंग रह जाएंगे। लेकिन गबरू भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे कैसी गड़बड़ बे? गबरू भैया, जमुनिया गांव से दूर जंगल में काहे रहती है, वो गांव में क्यों नहीं रहती? झींगा की बात सुनकर गबरू गुस्से से बोला, अबे क्या तुझे उसका आधार कार्ड बनवाना है क्या बे? है बे जो तू इतनी छानबीन कर रहा है? शाम को हम दोनों उसके घर पर चलेंगे, समझा? और सुन, जमुनिया सिर्फ मेरी है, इसलिए अब से उसे अपनी भाभी की नजर से ही देखना, समझा?
शाम को गबरू और झींगा जंगल में बनी हुई उस झोपड़ी के अंदर चले गए जहाँ जमुनिया रहती थी। गबरू और झींगा ने देखा कि पूरे घर में कुल्फियों का ढेर लगा हुआ था। गबरू हैरत से जमुनिया से बोला, अरे जमुनिया, तुम्हारे घर पर तो कुल्फी का ढेर लगा हुआ है। इतनी ढेर सारी कुल्फी तो मैंने कभी पिक्चर में भी नहीं देखी है। मैं ये कुल्फियाँ अपने घर पर ही बनाती हूँ। लेकिन कुल्फी तो बर्फ में या फिर फ्रिज के अंदर रखी जाती है, जबकि यहाँ तो मुझे फ्रिज और बर्फ नजर ही नहीं आ रही। तो फिर ये कुल्फी पिघल क्यों नहीं रही? झींगा की बात सुनकर गबरू क्रोधित होकर झींगा से बोला, अबे बकवास बंद कर बे। आते समय तुझे बोला था ना कि ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। अरे ये जमुनिया का टैलेंट है, टैलेंट। ये जमुनिया का कमाल है कि कुल्फी बगैर बर्फ और फ्रिज के पिघल ही नहीं रही है। क्यों जमुनिया, मैंने सही कहा ना? जमुनिया गबरू की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम कभी गलत बोल ही नहीं सकते गबरू। कितना कितना अच्छा लगा अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर। सुनो, अगर तुम्हें गांव में कोई काम नहीं देता तो फिर कल तुम मेरे साथ गांव में कुल्फी बेचने चलना। मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगी। और तो और, अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मैं तुम्हें एक ऐसे नगर के बारे में भी बताऊंगी जहाँ पर हर वस्तु कुल्फी की ही बनी होती है। तुम्हारा मतलब है क्या वहाँ पर घर भी कुल्फी के ही बने होते हैं? हाँ गबरू, वहाँ पर घर भी कुल्फी के बने होते हैं। अगर ऐसी बात है जमुनिया, तो कल मैं सुबह ही यहाँ पर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ गांव में कुल्फी बेचने चलूंगा। कुछ देर बाद गबरू झींगा के साथ गांव पहुंचा ही था। देखो गबरू भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं तो कल जमुनिया के साथ कुल्फी बेचने नहीं जाने वाला। तुम्हें अगर कुल्फी बेचनी है तो तुम शौक से जा सकते हो। अबे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बे। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि तू कबाब में हड्डी बने। और तुझे क्या लगता है कि मुझे कुल्फी बेचने का कोई शौक है? अरे मुझे तो जमुनिया को पटाना है और फिर उससे विवाह रचाना है बे। गबरू भैया, जमुनिया को देखकर तुम अंधे हो चुके, बता रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे कानों में खतरे की घंटी नहीं बज रही, नहीं सुनाई दे रही है। मैं कहता हूँ अभी भी समय है, अपने कदम वापस खींच लो, समझे? अबे एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली ना, उसके बाद तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, समझा? ये तो तू जानता है ना बे। जैसी तुम्हारी इच्छा गबरू भैया, लेकिन मैं तुम्हारे इस मूर्खता भरे खेल में शामिल नहीं होने वाला। हाँ, इतना बोलकर झींगा अपने रास्ते चला गया। अगले दिन गबरू जमुनिया के साथ गांव में कुल्फी बेचने लगा। शाम को जमुनिया गबरू के हाथ में नोटों की गड्डी पकड़ाते हुए बोली, ये लो गबरू, तुमने आज बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम्हारा आज का मेहनताना। इतने ढेर सारे रुपए देखकर गबरू की आंखें चुंधिया गईं। गबरू अपने मन में बोला, लगता है इस कुल्फी वाली के पास बहुत सारा पैसा है। झींगा तो मूर्ख निकला जो बीच रास्ते से ही भाग गया। अब कुछ ही दिनों में मैं जमुनिया से अपने प्रेम का इजहार कर दूंगा और उससे विवाह करके सारी दौलत का मालिक बन जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जमुनिया, कल मैं फिर सुबह तुम्हारी झोपड़ी पर आ जाऊंगा। कुछ दिन तक गबरू जमुनिया के साथ कुल्फी बेचने जाता रहा। एक शाम गबरू जमुनिया के घर पर जमुनिया की ओर देखकर बोला, जमुनिया, मैं तुमसे काफी दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। मैं जानती हूँ गबरू कि तुम मन ही मन मुझसे प्रेम करने लगे हो। सच तो यह है कि मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। देखो, तुम्हारा दोस्त बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया हमें, लेकिन तुम नहीं भागे। ये बोलकर तो तुमने मेरी आधी टेंशन कम कर दी जमुनिया। अब बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि अपन दोनों शादी कब रचा रहे हैं? गबरू, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक रिवाज है। कैसा रिवाज?
हम किसी भी जवां मर्द से जब शादी रचाते हैं तो हमें अपने ही नगर में जाना पड़ता है, यानी कि कुल्फी का नगर। समझ गया जमुनिया, समझ गया। यानी उस दिन तुम ये कहना चाह रही थी कि अगर हम दोनों में से किसी ने तुम्हारा दिल जीत लिया तो तुम हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लोगी। राइट गबरू। और मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया जमुनिया। चलो अब देर मत करो, मैं तुम्हारे उस कुल्फी नगर अभी जाना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की है, चलो। हाँ चलो चलो। जमुनिया गबरू को लेकर घने जंगलों की ओर निकल गई। कुछ ही देर में गबरू ने अपने आप को एक कुल्फी के पहाड़ पर पाया, जहाँ पर कुल्फी के घर बने हुए थे और वहाँ पर हर वस्तु कुल्फी की ही बनी हुई थी। जमुनिया, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, लेकिन यहाँ तो हर वस्तु मुझे कुल्फी की दिखाई दे रही है। तभी गबरू की नजर एक बहुत बड़े बर्फ के मैदान पर पड़ी, जहाँ पर बहुत से इंसान कुल्फी के बने हुए जमे हुए थे। ये कौन है जमुनिया? ये सब मेरे पति हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे टेंशन मत लो, तुम्हें सामने जितने भी इंसान कुल्फी बने दिखाई दे रहे हैं वो सब मुझसे प्यार करते थे और मुझसे विवाह करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। हमारे नगर में जब भी कोई इंसान हमारे नगर की लड़कियों से प्रेम करता है तो हम लड़कियां उसे कुल्फी बना देती हैं ताकि वो हमें छोड़कर कहीं न जा पाएं। ये सुनकर गबरू को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। तुम कहना क्या चाहती हो जमुनिया? क्या तुम इंसान नहीं हो? नहीं, तेरा सर। मैं एक चुड़ैल हूँ, एक जादूगरनी चुड़ैल, जो हर 50 वर्ष बाद इंसानों को कुल्फी बेचने जाती है। और अगर कोई भी इंसान मुझसे प्रेम करने लगता है तो मैं उसे यहाँ ले आती हूँ और उससे विवाह करके उसे कुल्फी में परिवर्तित कर देती हूँ। अब देर मत करो गबरू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जल्दी से मेरी मांग में सिंदूर भर दो। अबे मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अबे जो मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा? गबरू बुरी तरह से डरते हुए वहाँ से भागने लगा। तभी उसके कानों में जादूगरनी जमुनिया की आवाज टकराई। गबरू, ये कुल्फी का नगर है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते गबरू। गबरू दौड़ते हुए बोला। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम परफेक्ट करना सीखा है, समझी? और वो है भागना। गबरू बुरी तरह से वहाँ से दौड़ रहा था। अचानक वो चक्कर खाकर गिर गया। कुछ देर बाद उसकी आंख जंगल में खुली, जहाँ उसका दोस्त झींगा खड़ा हुआ था। गबरू झींगा से बोला, अबे यार तू सही कहता था माय फ्रेंड, वो कुल्फी वाली तो चुड़ैल जादूगरनी निकली। तभी झींगा जमुनिया में परिवर्तित हो गया। ये देखकर गबरू डर गया। तुम्हें क्या लगता था तुम वहाँ से भाग जाओगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? जिस जंगल में तुम आ रहे हो ना, वो मेरा ही इलाका है। तभी गबरू फिर से पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा और जमुनिया उसके पीछे भागने लगी। जमुनिया भागते हुए बोली, तुम मुझे धोखा देकर नहीं भाग सकते गबरू, रुक जाओ। मगर गबरू ने अपना भागना जारी रखा जब तक उसका घर नहीं आ गया। गबरू भागता रहा। वो तुरंत अपने घर में घुसकर बोला, भैया ऐसा है, ये प्यार व्यार का चक्कर ना बहुत बुरा है यार, आइंदा इन लफड़ों में नहीं पड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। इतना बोलकर गबरू बेहोश हो गया।